जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित ज्ञानी में। आज हम लोग कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। जिसमें क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर √1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है ये है क्वेश्चन, दूसरा ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम एक फिगर बनाएंगे। लिखा हुआ कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज कह रहा है तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें कोण बी कैसा है? समकोण, तो इसको बी नाम दे दें। ये समकोण है, बाकी इसको चाहे ए नाम दे, चाहे बी नाम दे, सी नाम दे, चाहे इसको ए नाम दे, चाहे सी नाम दे। आपको दिया हुआ है कि tan a बराबर कितना है? tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है। इसका मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप कहेंगे कि tan a की बात है, यानी ये वाली एंगल है, तो इस एंगल के सामने वाली ये भुजा क्या होती है? लंब होती है। यानी लंब कितना है? 1 है। लंब कितना है? 1 है। और आधार कितना है? √3 है। ठीक है। अब आपको कर्ण फाइंड आउट करना है, तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये भी किसमें? रूट के अंदर। तो आप कहेंगे लंब का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 4, और √4 का कितना आता है? 2। यानी जो कर्ण मेरा आ गया वो कितना आ गया? 2 आ गया। कोई डाउट नहीं है। अब पहला क्वेश्चन मेरा है कि sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है। तो sin A यानी कि A इस एंगल को लेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब 1 है बटे कर्ण कितना है? 2 इंटू cos C ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाली ये भुजा क्या होगी? लंब होगी। और cos C बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार क्या है आपका? 1, और बटे कर्ण क्या है आपका? 2, यानी 1/2 प्लस cos A की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। cos A यानी ये वाली एंगल, इसके सामने वाली भुज कोण ये लंब होगा, तो आपको कर्ण निकालना है। आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या होगा? √3/2 इंटू साइन C की वैल्यू क्या होती है? लंब बटे कर्ण यानी √3/2। ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे। 1 1 जार 1/2 2 जार 4 प्लस √3 इंटू √3 3 आएगा अपॉन 2 2 जार 4। 3 + 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, कितना आया? 1। ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। इसी प्रकार अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देखूं, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, सेकंड क्वेश्चन है इसी में कि cos A cos C माइनस sin A sin C। सेम वही प्रोसेस, वैल्यू रखनी है। आप जानते हैं cos A यानी कि A आपका ये एंगल, तो इसके बराबर ये लंब होगा, तो ये आपका आधार होगा, तो आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि √3/2 इंटू cos C की वैल्यू, C के सामने वाली ये भुजा लंब होगी, और आधार बटे कर्ण होता है, यानी आधार आपका 1 होगा बटे कर्ण 1/2 माइनस sin A इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, तो जाहिर सी बात है ये आधार होगा, तो आपको लंब बटे कर्ण लिखना है। तो लंब कितना है? 1/2 इंटू साइन C की बात करें तो लंब बटे कर्ण यानी √3/2। अगर आप देखें तो √3 1 जार √3/2 2 जार 4 माइनस √3 1 जार √3/2 2 जार 4, √3/4 माइनस √3/4 कितनी आती है? 0 आती है। और यही मेरा क्या हो गया? राइट आंसर। तो आशा करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।